हेलो फ्रेंड्स, मैं परूड़ी यादव उत्तर प्रदेश और विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा से अभी सीपी नेट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई है। जिन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, जिनको एडमिशन लेना है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। स्टूडेंट को 9 AM से 4 PM तक रिपोर्ट करना है कॉलेज। कब रिपोर्ट करना है, कब नहीं रिपोर्ट करना, क्या लेके जाना, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। प्लेस पैरामेडिकल कैंपस UPMS सैफई इटावा। पैरामेडिकल कैंपस में जाना है आपको। पैरामेडिकल कैंपस जो है मेन कैंपस से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। आप जैसे ही सैफई उतरेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड फॉर UPMS CP नेट 2022। CP नेट का जो एग्ज़ाम हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल पूरा कर दिया गया है। सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आना पड़ेगा। किन स्टूडेंट को कब आना पड़ेगा, किस कोर्स के स्टूडेंट को कब आना पड़ेगा, टाइमिंग क्या सबके लिए डिफरेंट है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। कंग्रेचुलेसन, यू आर हियर बाई इन्फॉर्म टू बी प्रेजेंटेड योर सेल्फ फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन पैरामेडिकल कैंपस ऑफ उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा एज पर शेड्यूल अटैच्ड with email. You have to submitted the printed application form along with 2 set of photocopies of all documents before biometric verification. आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के पहले आपको 2 सेट, सभी का 2 सेट नहीं, हम तो कह रहे हैं कम से कम 4 से 5 सेट आप फोटोकॉपी करवा लेंगे। आपके पास जैसे 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है, एफिडेविट है, TC है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, सबकी 5-5 सेट, 4-4 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। और फ़ोटो वगैरह आप घर से ही बनवा के लेकर आएंगे, ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाए। इसलिए आप सारी चीज़ें जो है बनवा के लेकर आएंगे। फ़ोटो की कम से कम 6-7 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट जो है कम से कम 4 से 5 सेट डॉक्यूमेंट का भी होना चाहिए। और नहीं तो यहाँ पे आपको दौड़ना पड़ जाएगा। इसलिए दौड़ने से अच्छा है कि आपके पास टाइम है तो आप लोग घर से ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिन स्टूडेंट के पास एफिडेविट या एंटी रैगिंग ये सारी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बनी है, तहसील दूर है, तो सैफई नज़दीक वहाँ पे है, तहसील है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी बन जाएगा। किसी भी तहसील में आप बनवा सकते हैं, तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। काइंडली ब्रिंग टू ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना है, और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी लेकर आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही चलेगा। और जिन स्टूडेंट की TC मान लीजिए 2nd कॉपी है, 3rd कॉपी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लेकर आना उसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको जो लेकर आना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CP नेट का जो प्रवेश पत्र है उसको आपको लेकर आना है। CP नेट प्रवेश पत्र एवं आवंटन पत्र, जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको भी आपको प्रिंट आउट करवा के लेकर आना है। जन्मतिथि प्रमाण हेतु हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र, जो हाई स्कूल की आपकी सर्टिफिकेट है उसको आपको लेकर आना है। इंटर की सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है। अगर आप BSc के बेसिस पे एडमिशन लेना रहे हैं तो BSc का भी आपको लाना पड़ेगा, तो BSc का लाना पड़ेगा, तो वहाँ का हो जाएगा आपका TC हो जाएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र आपको लाना है, जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लाना है। अगर आपको कास्ट से सीट मिली हुई है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लाना है। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो जनरल में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगती है, तो जनरल से तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको EWS से सीट मिली हुई तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। यहाँ आपको लिखा हुआ है जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS प्रमाण पत्र यदि लागू हो तभी आपको लाना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो स्टूडेंट होंगे, अगर आप उससे सीट को उठाए हैं तो आपको वो भी लाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र भी अगर आप लागू किए होंगे तो वो भी आपको लाना पड़ेगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको लाना पड़ेगा। हालांकि सबके चरित्र अच्छे हैं, लेकिन आपको फिलहाल चरित्र प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। स्थानांतरण अथवा माइग्रेशन कोई ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट किए होंगे माइग्रेशन वगैरह उनको ही लाना पड़ेगा। 10 रुपये का आपका जो रैगिंग सर्टिफिकेट होगा उसको बनवाना पड़ेगा, और 10 रुपये
का उस पर 10 रुपये का एक 10 रुपये लिखा होता है और 10 रुपये उस पर बना होता है। हालांकि वो लेते हैं कम से कम आपसे 100-150 रुपये लेंगे, लेकिन आपको ये बनवाना पड़ेगा जो है सर्टिफिकेट। आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर आना है, आधार कार्ड ही चलेगा। आप वहाँ पे आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ना लेकर आइएगा। 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो चलेगी, 5 पासपोर्ट साइज़। हालांकि 5 लिखा हुआ है, लेकिन 7-8 आप लोग लेकर आएंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ हॉस्टल आवेदन पत्र, यदि हॉस्टल के इच्छुक हों। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आपको हॉस्टल के लिए ये लाना पड़ेगा का जो आपके मेल आया हुआ, अभी हम उसको भी दिखा देते हैं। अगर आपके मेल पे नहीं आया हुआ तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम ये सारी चीज़ें आपको सेंड कर देंगे PDF। डिप्लोमा पाठ्यक्रम से डिग्री पाठ्यक्रम में अपग्रेड, जिन स्टूडेंट का डिप्लोमा से डिग्री में अपग्रेड हुआ है उनको 4,500 रुपये, 45 रुपये आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम वहाँ पे जमा करना अनिवार्य है। आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको अगर डिप्लोमा से डिग्री में आप गए हैं, किन स्टूडेंट को कब आना है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, उसको आइए हम देख लेते हैं। 13 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आना है बी फार्मा, BMLT, BPT, बी ऑप्टोमेट्री, BRIT, GNM बैचलर कोर्स और एक डिप्लोमा यहाँ पे ऐड है GNM। इनको आना है 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। टाइमिंग है वो टाइमिंग है 9 बजे से लेके 4 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। BMLT, BRIT, बी फार्मा, BPT, बी ऑप्टोमेट्री, GNM इनको आना है 13 सितंबर से 15 सितंबर तक। फिर 16 सितंबर से 17 सितंबर तक जिन कैंडिडेट को आना है उनमें सारे डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं। ANM, DOT, DPT, DDT, DCTC स्कैन, DCT, DMRI, DVT, DOPTO, DET-CT इन कैंडिडेट को 16 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में आना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ध्यान देंगे, जो टाइम लिखी हुई है, जो डेट लिखी हुई है वो डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिप्लोमा से बैचलर मिला हुआ तो 45 रुपये आप लेकर आएंगे, कैश आप बैंक में जमा कर देंगे। इसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट एक बार आप लोग और ध्यान से पढ़ लेंगे। डॉक्यूमेंट सिर्फ यही लेकर आना है और डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है। TC वगैरह ध्यान से लेकर आएंगे, सब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लाना है, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेकर आना है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्याएं रहीं तो आपका सॉल्व हो गया। आइए हम देख लेते हैं आपके जो फॉर्म फिल होंगे उससे रिलेटेड। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा टू बी फिल्ड बाय द स्टूडेंट इन दियर ओन हैंड राइटिंग इन इंग्लिश कैपिटल लेटर। यहाँ जो कैपिटल लेटर छोटा बड़ा है इसको विशेष ध्यान देंगे, यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखना है। छात्रावास आवंटन हेतु आवेदन, अगर आपको हॉस्टल लेना है तो उसके लिए ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस फॉर्म में आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, आपको फ़ोटो लगाना है। नेम ऑफ स्टूडेंट कैपिटल लेटर में होगा, फादर नेम कैपिटल लेटर में होगा। ध्यान देंगे, अगर आप मान लीजिए आपका नेम रमेश सिंह है तो आप रमेश लिखेंगे, इसके बाद जब सिंह लिखेंगे उसके बीच में एक खाना छोड़ देंगे, जो एक यहाँ पे वैकेंट कर देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे फादर नेम, जैसे फादर नेम आपके फादर का नाम है रामचंद्र यादव तो आप राम लिखेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर चंद्र लिखेंगे, फिर स्पेस करेंगे, फिर यादव लिखेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे। मेल हैं तो फीमेल हैं, क्लिक कर देंगे। अनमैरिड हैं, अनमैरिड नहीं हैं, मैरिड हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इसको आप फिल करेंगे। आप अपना पिन कोड फिल कर देंगे। पेरेंट मोबाइल नंबर है तो पेरेंट मोबाइल नंबर की जगह पे आप अपना भी दूसरा मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करेंगे। नेम ऑफ लोकल गार्जियन, लोकल गार्जियन अगर हैं तो फिल कर देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस ऑफ लोकल गार्जियन अगर हैं तो फिल कर दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर अगर लोकल गार्जियन है तो फिल करेंगे। जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ स्टूडेंट विथ हिज पेरेंट और हर गार्जियन, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, एक फ़ोटो अटैच करवा लेंगे आप अपने पिताजी के साथ या आप अपने माताजी के साथ एक फ़ोटो अटैच करवा लेंगे और फिर उसको
फ़ोटो निकलवा लेंगे लैब से, तो ये फ़ोटो चाहिए हॉस्टल अलॉट के लिए। इसके लिए आपको दौड़ना पड़ सकता है, इसलिए अगर आप ये ध्यान देंगे तो आपको यहाँ दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। इसलिए एक जॉइंट फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो ले लेंगे, उसमें साइड कर लेंगे और दोनों को निकलवा लेंगे लैब से, इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। रैगिंग के अंतर्गत लिखा गया है, ये एक प्रकार से नोटिस है। अगर आप इनमें में से कोई भी कार्य करते हैं तो आपको रैगिंग के तहत दंड दिया जाएगा। तो इसलिए आप एडमिशन लेंगे और अपना डिग्री जो करने आए हैं वो करके आप निकल जाइए, यही बेहतर होगा आपके लिए और टीचर्स के भी लिए। अवॉर्डेड एंड आपको जो रिवार्ड दिया जाएगा यहाँ पे, अगर आप रैगिंग करेंगे तो आपको जो रिवार्ड के रूप में यहाँ पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। फ़ाइन जो लगेगा वो लगेगा 25,000 से 1,00,000 रुपए तक फ़ाइन लग सकता है। हालांकि ये अभी तक लगा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर ये लग जाए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 2009 के अंतर्गत ये सारी समस्याएं आ रही हैं, तो समस्याएं नहीं हैं। अगर आप कांड करेंगे तो आपके ऊपर एंटी रैगिंग लग सकता है। आशा करते हैं आप एडमिशन लेंगे और अपनी डिग्री कंप्लीट करके ही निकलेंगे। ये हॉस्टल से रिलेटेड फॉर्म रहा और जानकारी रही यूपी यूमेस सीपी नेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।